जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी टू कश्मीर। इस यात्रा में कितनी बदली कांग्रेस की तकदीर। 2024 की तैयारी, कौन किस पर भारी। कन्याकुमारी टू कश्मीर, बदली कांग्रेस की तकदीर। 2024 की तैयारी, कौन किस पर भारी। 12 राज्य, 145 दिन, 4080 किलोमीटर का सफर। इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी ने क्या पाया, क्या खोया। भारत जोड़ो से जुटेंगे कांग्रेस के वोट। राजनीतिक यात्राओं ने पहले भी देश की सियासत बदली है, क्या राहुल गांधी कर पाएंगे ये करिश्मा। ऐसे कई सवाल हैं जो इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को समापन हो गया। इस दौरान कांग्रेस ने श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में जनसभा बुलाई। देखा जाए तो कई राजनीतिक यात्राएं ऐसी थी जिसने भारतीय राजनीति में अपनी गहरी छाप छोड़ी। राजनीतिक यात्राएं जिसके लिए भारतीय राजनीति में छोड़ी गहरी छाप। दांडी यात्रा 1930, एनटी रामाराव की चैतन्य रथ यात्रा 1982, चंद्रशेखर की भारत यात्रा 1983, LK आडवाणी की रथ यात्रा 1990, YSR रेड्डी की यात्रा 2004, जगन मोहन रेड्डी की प्रज्ञा संकल्प यात्रा 2017, नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा। गौरतलब है कि इस डिजिटल युग में अब राजनीतिक पार्टियां अपने वोटरों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं और इस दौर में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लोगों से संबंध मजबूत करने का सबसे पुराना तरीका अपनाई। यही यात्रा कर उनके पास जाकर उनसे मिलने का तरीका। अब सवाल ये उठता है कि यही यात्राएं सोशल मीडिया कैंपेनिंग से बेहतर हैं। हालांकि एक बात जो बिना संकोच के कहा जा सकता है वो ये कि इस देश ने कई ऐसी यात्राएं देखी हैं जिसने इतिहास रच दिया। कांग्रेस को भी भारत जोड़ो यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी पैदल चलकर एक दूसरे से मिले, सबकी बातें सुनी, देश में क्या चल रहा है उस पर जनता से रूबरू हुए। इस यात्रा में आमतौर पर देखा जाए तो राहुल की टी शर्ट और राहुल गांधी का एक बयान जो काफी सुर्खियों में रहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, जिस पर विपक्षी पार्टी सहित बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा रखनी चाहिए थी। भारत टूटा ही कब, वो किस भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। भारत को टूटना था वो 1947 में टूट चुका है। भारत माता के टुकड़े हो गए हैं। कांग्रेसी नफरत फैला रहे हैं। इसके नेता भारत जोड़ो के नाम पर निकले हैं और नफरत फैलाने में लगे हैं। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, ये मोहब्बत के बारे में क्या जाने। श्रीनगर में राहुल गांधी ने कहा, मैंने गांधी जी से सीखा है कि जीना है तो डरे बिना जीना है। मैं 4 दिन तक यहाँ ऐसे पैदल चला। मैंने बस यही सोचा कि बदल दो, मेरी टी शर्ट का रंग लाल कर दो, लेकिन जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं प्यार दिया, दिल खोलकर मुझे प्यार दिया, अपना माना, प्यार से आंसुओं से मेरा स्वागत किया। 4 दिन मैंने जैसे पैदल कश्मीर की यात्रा की। बीजेपी का कोई नेता ऐसे यात्रा नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें चलने नहीं देंगे, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के लोग डरते हैं। यात्रा के समापन के दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, साथ ही भारत जोड़ो यात्रा स्मारक का अनावरण भी किया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसके साथ यात्रा का समापन हुआ। बता दें कि कांग्रेस की ओर से करीब 2 दर्जन विपक्षी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया। तमिलनाडु से कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 145 दिनों में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए करीब 4080 किलोमीटर की दूरी तय कर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंची, जहां राहुल गांधी ने ऐतिहासिक लाल चौक जाकर तिरंगा फहराया और कहा कि भारत से किया गया वादा पूरा हो गया। उन्होंने यात्रा को अपने जीवन का सबसे गहरा और सुंदर अनुभव बताया। राहुल गांधी ने 145 दिन की यात्रा में 12 जनसभाएं, 100 से अधिक बैठकें और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरी। यात्रा के आखिरी दिन SK स्टेडियम में कांग्रेस ने विशाल जनसभा बुलाई। इस दौरान भारी बर्फबारी हुई। कांग्रेस ने इस शक्ति प्रदर्शन में 8-10 दलों के नेता जनसभा में शामिल होने पहुंचे। हालांकि 21-23 दलों को इसमें शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था।
राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि ये यात्रा देश को एकजुट करने के लिए है। ऐसे में कांग्रेस ने नेता के आखिरी दिन एकजुट विपक्ष की तस्वीर दिखाने की कोशिश की, जिसमें राजद, जदयू, सपा, टीएमसी समेत तमाम बड़े दलों ने यात्रा से किनारा कर लिया है। आइए जानते हैं कि यात्रा में शामिल होने के लिए किस किस पार्टी को न्योता भेजा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरजेडी, टीएमसी, जेडीयू, शिवसेना, टीडीपी, सपा, बसपा, डीएमके, भाकपा, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, पीडीपी, रंकापा, एमडीएमके, विदुथलाई, चिरुथिगाल, काची पार्टी, आईयूएमएल, केएसएम, आरएसपी। आइए जानते हैं कांग्रेस की सभा में कौन कौन से दल हुए शामिल। डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, वीसीके, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस, आरएसपी, जेएमएम, सीपीआई। आइए जानते हैं कौन कौन सी पार्टी ने बनाई दूरी। जदयू, आरजेडी, सीपीएम, टीएमसी, सपा, एनसीपी। आइए ये भी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा, राहुल की ब्रांडिंग, दक्षिण राज्यों में पार्टी की मजबूती, चुनावी राज्यों में एकजुटता, खोई जमीन जनाधार की वापसी, बीजेपी के खिलाफ हवा को बल। हालांकि कांग्रेस इस यात्रा को खोया हुआ जनाधार वापस पाने का मंत्र मान रही है, तो बीजेपी इसे पॉलिटिकल स्टंट और फोटो ऑफ के चश्मे से देख रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषण भी राहुल की भारत जोड़ो से कांग्रेस के नफा नुकसान और 2024 के आकलन करने में जुट गए हैं। तमाम सियासी समीकरण के बीच अब देखना होगा कि देश की जनता कांग्रेस के द्वारा उठाए गए मुद्दों को कितना सुनेगी और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर कितना भरोसा करेगी। भारत जोड़ो यात्रा का समापन तो हो गया, लेकिन सवाल कई सारे हैं जो अभी भी बने हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से क्या होगा? क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी पीएम मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? क्या 2024 में कांग्रेस की होगी वापसी? भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने क्या पाया? भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का उद्धार होगा या नहीं? पीएम मोदी के मुकाबले राहुल अपनी इमेज बिल्डिंग कर पाएंगे या नहीं? भारत जोड़ो यात्रा से महजबी कट्टरता में क्या कमी आएगी? इस यात्रा से 2024 में बीजेपी को रोक पाएगी क्या कांग्रेस पार्टी? एक यात्रा से जगी देशवासियों में उम्मीद, क्या हर वर्ग राहुल के साथ? कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर जाकर खत्म हुई भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की तकदीर कितनी बदली है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की इस यात्रा का प्रभाव भी दिख जाएगा कि इस यात्रा के जरिए दो विपक्ष को जोड़ने की कोशिश की गई, जो बीजेपी पर कितनी भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।